हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है, सार्क का चार्टर डे पूछा जा रहा है, कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कि 8 दिसंबर को सार्क का चार्टर डे मनाया जाता है। जो सार्क है ये ऑर्गेनाइजेशन बनती कब है? 1985 में। कितने इसमें कंट्रीज आती है, माने कि कितने मेंबर आते हैं? इसमें 8 मेंबर आते हैं। सार्क का जो चार्टर है वो साइन कहाँ पर हुआ था? तो ढाका में साइन हुआ था। लेकिन अगर कहा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में, नेपाल में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ध्यान दीजिएगा कि अगर चार्टर पूछा जाए तो ढाका में साइन हुआ था, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में। दोनों में डिफरेंस है। ढाका कहाँ पर है? ये कैपिटल है बांग्लादेश की, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका नेपाल में है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। सुपर पावरफुल वीमेन इन दी फोर्ब्स लिस्ट। फोर्ब्स लिस्ट के अंदर सुपर पावरफुल वीमेन का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले नंबर पर कौन है? उर्सुला वॉन, ये पहले नंबर पर है। अगर कहा जाए कि भारत की तरफ से कौन इसमें है, तो भारत की तरफ से 36वें नंबर पर, जो कि पूरी लिस्ट में 36वें नंबर पर है, और भारत की तरफ से अकेली है निर्मला सीतारमण। अगर कहा जाए कि भारत में सबसे पावरफुल वुमेन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे सिर्फ निर्मला सीतारमण होंगी। लेकिन यहाँ पर ग्लोबल की बात हो रही है, पूरे ऑल ग्लोबल की बात की जा रही है। तो इस लिस्ट के अंदर 36वें नंबर पर है कौन? निर्मला सीतारमण जी, जो कि क्या है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, याद रखना इसको आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 3rd नंबर है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। आंसर क्या होगा इसका? डायना बोलुआर्ते। ये क्या हो जाएंगी? यहाँ की पहली फीमेल प्रेसिडेंट, पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू कौन हो जाएंगे? डायना। आप इतना नाम याद रखिए, इतना याद हो जाएगा। ठीक है। पेरू की बात करें अगर, तो ये क्या है? साउथ अमेरिका की कंट्री है। पेरू की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, लाइमा है। करेंसी क्या है इसकी? सोल है। अगला क्वेश्चन देखो कहाँ से बन सकता है? लेक टीटीकाका। लेक टीटीकाका ये कहाँ पर है? तो पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है। पेरू और बोलीविया। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जो है लेक टीटीकाका कौन कौन से कंट्रीज के बीच में है? तो पेरू तो याद रखिएगा, लेकिन यहाँ से आपको कंफ्यूजन एग्जाम में डाउट यहाँ से बनेगा। पेरू तो कॉमन है, पेरू सबको याद होता है, लेकिन बोलीविया में डाउट होता है। तो बोलीविया याद रखिएगा, इसको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके। अगला क्वेश्चन, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में पूछा जा रहा है 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 87वें नंबर पर था भारत। पहले नंबर कौन था, मतलब कि इस लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो जापान इस लिस्ट में टॉप पर है। जापान से कुछ बातें करते हैं। यहाँ पर जो है कैपिटल पूछी जाती है, टोक्यो इसकी राजधानी है। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? तो ये जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम का, सब में ये पूछा जाता है। यहाँ तक कि पीसीएस तक के क्वेश्चन में, आईएएस तक के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर एक लेवल का ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। तो 2024 में कौन सा एडिशन था? तो 74वां एडिशन मनाया गया है। देखो याद कैसे करना है आपको। 2023 में भारत ने क्या मनाया अपना? 26 जनवरी मनाया, 74 नंबर का। 23 में मनाया। ठीक है। 2022 में ह्यूमन डे जो है वो जो था, ह्यूमन राइट डे, वो कौन सा एडिशन था? 74वां एडिशन। 2023 का रिपब्लिक डे 74वां एडिशन था। 2022 का ह्यूमन राइट डे 74वां एडिशन था। ऐसे लिंक करके आप याद कर लीजिए। ठीक है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है वो ये है कि जो ये ह्यूमन राइट डे है वो पहली बार कब मनाया गया? तो 1950 में ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। तो थीम यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है। जैसे मान लो कि ये मनाया गया 74वां एडिशन 10 दिसंबर को, तो इसकी थीम क्या थी? तो आंसर याद रखिएगा, डिग्निटी जस्टिस एंड फ्रीडम फॉर ऑल। ये है इसका थीम, फ्रीडम फॉर ऑल, ये है इसकी थीम आपसे पेपर में पूछी जाती है। और डिग्निटी है, जस्टिस है, तो ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। 77th ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस।
आपको पता होगा कि चेस जो खेल होता है उसमें ग्रैंड मास्टर बनाए जाते हैं। तो पहले नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद जी थे। तो इस सीरीज में पूछा जा रहा है कि अब 77वें नंबर की कौन ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आदित्य मित्तल। आंसर हो जाएगा क्या? आदित्य मित्तल। कहाँ से ही बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नाम आपसे इस क्वेश्चन से सिर्फ आपसे नाम ही पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? 7वां नंबर का ड्रोन स्किलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है। ये एक है ई लर्निंग प्रोग्राम। क्या है ये? ई लर्निंग प्रोग्राम है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अनुराग ठाकुर, जो कि क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इनके पास है। तो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तमिलनाडु, चेन्नई मतलब तमिलनाडु। यह हो सकता है स्टेट पूछा जाए तो याद रखिएगा तमिलनाडु में, वहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? हेल्थ मिनिस्टर 2 डेज कॉन्क्लेव, मतलब कि जो हेल्थ मंत्री की स्वास्थ्य मंत्रियों की 2 दिनों की कॉन्क्लेव कहाँ पर हुई? तो यूपी में हुई। यूपी में कहाँ पर हुई? वाराणसी के अंदर हुई। और याद आना चाहिए वाराणसी से कि ये क्या है? एससीओ की कल्चरल सिटी में आता है। एससीओ की कल्चरल सिटी के अंदर इसको शामिल किया गया है। बनारस से ही क्या हुआ है? जो क्रूज है, जो कि सबसे लंबा क्रूज है, 4000 किलोमीटर का, इसको लॉन्च किया गया है। गंगा विलास नाम है इसका। अब यहाँ पर हो सकता है पूछा जाए कब लॉन्च किया गया था? 16 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया था। डेट याद रखिएगा क्योंकि डेट आपसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। कहाँ से कहाँ तक इसको लॉन्च किया गया था? तो गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में इसको लॉन्च किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी का अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा सांगपो नदी है। अगर ये जो नदी है जब जाती है कहाँ पर? बांग्लादेश में, तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना। और कहाँ बनाती है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है। बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो कि नवा है। कार्तिकेय दीपम चैरियट फेस्टिवल कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो मीनाक्षी टेम्पल पर। कौन से मंदिर पर? मीनाक्षी टेम्पल पर। पूछा जाएगा कि मीनाक्षी टेम्पल कौन सी नदी के किनारे है? तो वैगई नदी के किनारे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे। अगर तमिलनाडु से बात करें तो पेम्बन आइलैंड एक है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के एरिया में आता है पेम्बन आइलैंड, जिसके ऊपर क्या है? रामेश्वरम है। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि रामेश्वर कौन से द्वीप समूह पर है? तो पेम्बन पर है। अगला क्वेश्चन, सुखविंदर सिंह सुक्खू को देखो सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन है? तो ये है सीएम, नए अपॉइंट किए गए। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के नए सीएम के रूप में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। और अच्छा अगर मान लो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा सीटें पूछी जाती हैं तो 3 और 4 है यहाँ पर। तो 4 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीटें हैं। लोकसभा राज्यसभा सीट आपको पता है मैच ऑफ द फॉलोइंग से आता है, जैसे कि स्टेट का नाम दे दिया, यहाँ पे लोकसभा सीटें दे दिया, आपको मैच करना होता है। ठीक है, तो याद रहेगा तभी तो मैच करेंगे ना। तो चलो अब मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम फिर से 10 क्वेश्चन लेंगे। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आता उसका अपना डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए, कि मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए। मेरे पढ़ाने का क्या मतलब है जब आपके मन में डाउट ही रहे तो आप अपना डाउट जरूर से पूछा करिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए